हेलो फ्रेंड्स, बी प्लान में आपका स्वागत है। मैं पारुल वर्मा। आज आपके लिए मैं एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी वीडियो लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी से आप घर में बैठकर पार्ट टाइम काम करके भी लाखों अर्न कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मेरे पास कुछ मेल्स आए और कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिससे हम घर बैठ के अच्छा खासा अर्न कर सकें, तभी हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत से लोगों की जॉब भी गई है और बहुत से लोग चाहते भी हैं करना, तो किसी वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं कि घर से बाहर निकलना मतलब पूरी फैमिली के लिए रिस्क है, तो वो कैसे अर्निंग करें। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि वो किस तरीके से घर बैठ के काम कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मेरी मुलाकात मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता जी से हुई। He is a regional manager in Reliance Nippon Insurance Company. उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कंपनी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहिए। तो चलिए मिस्टर ब्रिजेश गुप्ता जी से ही जानते हैं कि ये किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। वेलकम सर। मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। Thank you, Parul ji, for giving me a wonderful opportunity in your B Plant channel. And definitely, myself Brijesh Gupta, and I am the regional manager with Reliance Nippon Group of Company के ADM channel में, and I am heading Mumbai region, almost 14 to 15 branches in Mumbai. And I am in this sector, I am in finance and insurance sector from last more than 15 years basically. अच्छा, एक चीज बताइएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये किस कंपनी की है? ये आप ही की जो आपने बताया रिलायंस की अपॉर्चुनिटी है, किस कंपनी की है? थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा इस कंपनी के बारे में। रिलायंस का नाम आई थिंक सो कि एवरीवन नोज द ब्रांड ऑफ रिलायंस। रिलायंस के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर है, दिस इज निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। This is Japanese based company and this is 130 years old insurance company of Japan. They have worldwide business and they are 7th largest insurer in the world. तो इसमें वर्क फ्रॉम होम जो लोग करेंगे उनके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या सर्विस है, ये किस तरीके की है? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि there are two type of profile in this world. दुनिया में दो तरह के ही प्रोफाइल के लोग होते हैं। या तो लोग सर्विस करते हैं या लोग बिजनेस करते हैं। कि एक सर्विस क्लास आदमी कहता है कि यार बिजनेस क्लास ज्यादा अच्छा है, और बिजनेस क्लास आदमी कहता है कि सर्विस क्लास ज्यादा अच्छा है। हमारी कंपनी ने एक इस तरीके का एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला जहां पर हम सर्विस के भी बेनिफिट्स दे रहे हैं एज ए एम्प्लॉय के तौर पे, पार्ट टाइम एम्प्लॉय के तौर पे, और बिजनेस के भी वो सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जिसमें कोई बहुत ज्यादा हमें हमारा कोई रिपोर्टिंग ऐसा कल्चर नहीं होता है ना, कोई ऐसी जवाबदेही नहीं होती है और उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। तो हमारे पास ये डुअल अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट के साथ व्यवसाय भी दे रहे हैं, जहां पर अनलिमिटेड हमें इनकम अपॉर्चुनिटी। अगर कोई चाहता है इस कंपनी में काम करना तो उसके लिए क्या एजुकेशन होगी या कोई स्पेसिफिक एज है कि इतने टाइम तक ही वो काम कर सकते हैं, इस तरीके से तैयारी करनी होगी? तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने दिन के समय में कम से कम नियमित रूप से 4 से 5 घंटे अपने समय को दे सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं 4 से 5 घंटे नियमित रूप से पूरी तरह से मतलब 100% देने की बात करूं तो वो सर्विस क्लास आदमी नहीं हो सकता है ना, बिजनेस करने वाला भी आदमी नहीं हो सकता है। तो इसमें हम उस तरीके के प्रोफाइल के लोगों को ही ये लीडरशिप रोल देते हैं, जहां पर जिस प्रकार से रिटायर्ड लोग हो गए, देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल रिटायर्ड जो रिटायर होते हैं बट दे आर नॉट टायर्ड, दे जस्ट गेट रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, दे वांट टू डू समथिंग, है ना। तो उस तरीके के रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी ये लीडरशिप पोजीशन हो सकती है, जहाँ पर उनके लाइफ का तजुर्बा, उनके एक्सपीरियंस वो अपने इस लीडरशिप रोल में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एजुकेटेड हाउसवाइफ होम मेकर्स हैं जिनके बच्चे आज बड़े हो चुके हैं बट दे वांट टू जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली,
So this is the wonderful business for the educated housewife. अगर कोई ज्वाइन करता है तो कितना वो अर्न कर सकता है? आई मीन मिनिमम वो कितना एक्सपेक्ट करके चले कि अगर वो ज्वाइन करता है या करती है तो वो इनिशियली स्टेज में वो कितना अर्न कर सकते हैं, और अगर चाहे तो मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं? जो अपने समय को कुछ नियमित रूप से इसमें डेडिकेट करके और इसमें ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस कम एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रकार की अपॉर्चुनिटी है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। क्या इसमें कोई फिक्स्ड इनकम है या फिक्स्ड इनकम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि बोनस वगैरह है? किस तरीके से है? हमारे चैनल का नाम एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर है। तो डेवलपमेंट मैनेजर का रोल क्या होता है, वो स्वयं काम नहीं करता है, उसके साथ जितनी टीम होती है और जितनी टीम काम करती है वो सारा टीम जितना बिजनेस करती है उस बिजनेस के ऊपर वो इनकम कमाता है। तो यहाँ पर इनकम मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि आप स्वयं जो पॉलिसी बेचते हो, एक महीने में एक इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत मेहनत करके 4 से 5 पॉलिसी बेच पाएगा, लेकिन उतने ही समय में एक डेवलपमेंट मैनेजर अगर 4 से 5 लोगों को अपॉइंट करेगा उतना ही काम करके, और हर महीने अगर वो 4 से 5 लोगों को अपॉइंट कर रहा है और उनको ट्रेंड कर रहा है सही तरीके से, तो आप सोचिए कि साल के अंत में अगर एक डेवलपमेंट मैनेजर के पास 50 लोगों की टीम हो जाती है और 50 लोग अगर महीने में 3-4 पॉलिसी भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक डेवलपमेंट मैनेजर महीने में 150 से 200 पॉलिसी बेचता है। तो जैसा आपने कहा कि 4 से 5 महीने अगर डेडिकेटली वो इस लीडरशिप रोल में काम करता है तो कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपए की किसी भी व्यक्ति की आमदनी इस बिजनेस में आराम से हो सकती है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग इस बिजनेस में हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन या कोई भी इंसान जो 4 से 5 घंटे दे सकता है वो इस बिजनेस में आ सकता है। सेकंड थिंग, अगर वो फुल अपना डेडिकेशन दे रहा है तो मिनिमम 50,000 उसकी फिक्स सैलरी रहेगी, बाकी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना अर्न कर रहा है। एकदम सही आपने कहा है कि जैसा कि 2 से 3 महीने के अंदर उसकी इतनी कम से कम महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए की भी इनकम बनती है, और धीरे धीरे 1 साल या 6 महीने के बाद जैसे जैसे उसकी टीम बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस एडवाइजर भी आते हैं उनको भी हम आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो यहाँ पर हम लीडरशिप रोल में 2 तरह के लोगों को लेते हैं। एक तो उन लोगों को जो ऑलरेडी इंश्योरेंस में तजुर्बा रखते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे, उनको अनुभव है कि लोगों को पॉलिसी के बारे में किस तरीके से गाइड करना है। वी आर गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली विदाउट ट्रांसफरिंग देयर लाइसेंस। जो भी वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ काम करने के अलावा हमारे यहाँ वो एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन करते हैं, एंड दे कैन रिक्रूट देयर टीम एंड दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस। Second type of people, we are recruiting people, new people like retired people, housewife और self-employed professionals या small businessman type के लोग हो सकते हैं जो अपने कम से कम 4 से 5 घंटे नियमित रूप से इस काम में दे सकते हैं। उनको भी हम अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने के बाद उनके कुछ छोटे क्राइटेरियाज होते हैं प्रोबेशनरी के, वो उनको अचीव करते हैं एंड दे ऑल्सो ग्रो एज अ डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन। तो यहाँ पर हमारे साथ जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल एज अ डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि अपनी टीम को भी वो आगे ग्रो करके डेवलपमेंट मैनेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को वी आर ऑफरिंग अ रोल विच इज मच बिगर देन ब्रांच मैनेजर ऑफ अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो जैसा कि आपने बताया कि इस फील्ड में हाउसवाइफ और सीनियर सिटीजन भी आ सकते हैं और इंश्योरेंस बैकग्राउंड के लोग भी आ सकते हैं, तो अगर कोई इंश्योरेंस बैकग्राउंड का है तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर जो विदाउट इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं लाइक कोई हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन, उनको तो इस फील्ड का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उनको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है इस काम के लिए? तो यहाँ पर हमने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो लोगों को 3 प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। पहले तो जो ऑलरेडी इंश्योरेंस में प्रोफेशनल्स हैं उनको हम डायरेक्टली डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन दे रहे हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग जो नए हैं इस फील्ड में लेकिन वो लीडरशिप रोल में आगे आना चाहते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद उनका एक एग्जामिनेशन होता है और वो एग्जाम देने के बाद एक छोटा क्राइटेरिया अपना अचीव करते हैं एंड दे ग्रो एज अ लीडरशिप रोल। थर्ड टाइप ऑफ पीपल वो भी हैं जो इस इंश्योरेंस प्रोफेशन में आना तो चाहते हैं बट आगे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं या रिक्रूट नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ एज अ प्रोफेशनल के तौर पे ज्वाइन करते हैं और उनको हम हाईएस्ट इनकम, बिजनेस इनकम देते हैं।
तो अगर वो लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए उनको आप लोग ट्रेनिंग कैसे देंगे? वो लोग तो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी? क्या वो लोग मोबाइल से भी काम कर सकते हैं? स्पेसिफिक उनको कुछ लैपटॉप वगैरह चाहिए रहेगा? तो ट्रेनिंग हमारा पूरा ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और करीब लास्ट अगर 1.5 सालों से मैं देखूं तो हमारा सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वी आर ऑल आर कंडक्टिंग ऑनलाइन। लोग घर से ही बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, घर से ही बैठ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम भी है, वो भी घर से ही बैठ के वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू लोगों को गाइड कर रहे हैं। क्लास क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं, तो एक आप अपने अकॉर्डिंग जरा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरी है और इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अपनी इंडिया में कि इंश्योरेंस में पैसा डालना मतलब अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है सपोज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता है, आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। तो आप ज़रा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इंश्योरेंस और क्या इसके रिटर्न्स मार्केट रिटर्न जैसे भी मिल सकते हैं? कोई ऐसा फैक्टर भी है कि अगर हम चाहें इंश्योरेंस में डालें तो हमें इंश्योरेंस भी कवर हो हमारा और मार्केट रिटर्न भी हमें मिल जाए, लाइक 10 to 12% भी हमें मिल सकता हो? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इंश्योरेंस में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है पारुल जी, और ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया की आबादी पॉपुलेशन इज़ मोर देन 135 करोड़ के ऊपर हो रही है, लेकिन आज भी इंडिया में हमारा अनफॉर्चुनेट वी कैन से लाइक कि देयर 80% पीपल हु डजंट हैव एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज भी 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। देयर 20% पीपल हु आर हैविंग ओनली इंश्योरेंस, एंड आउट ऑफ 20%, 20% में से भी 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है जितनी जरूरत है। 10% वो लोग हैं या तो वो सेमी इंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड है। तो 80% लोगों के पास इंश्योरेंस न होने की वजह पैसा नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो जानकारी ये कि मैं आपको सिर्फ अगर कुछ शब्दों में बताना चाहूँ तो आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर इज वन ऑफ द सेफेस्ट सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग एंड प्रोटेक्शन। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और उनके लिए इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, बहुत जरूरी है। आज की डेट में इस पेंडेमिक में लोग पेंडेमिक से कम डरे हुए हैं, इन बातों से ज्यादा डरे हुए हैं कि आज अगर हमको कुछ हो गया तो हु विल बी टेकिंग केयर टू आवर फैमिली ड्रीम्स। हमारे परिवार के सपनों को कौन पूरा करे, जरूरतों को कौन पूरा करे। तो इस तरीके के लोगों को इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की डेट में हम पैसा कहाँ पर डालते हैं? पैसा हम प्रॉपर्टी में डालते हैं, ज्वेलरी में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखता है। इन सारे सेक्टर्स में जहां जहां हम ये पैसे डालते हैं, इन पैसे का जो वैल्यू आज का है, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो उसका जितना वैल्यू है उतना ही मिलेगा। जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में आप जो पैसा डालते हैं उसमें आप पहले दिन से 10 से 11 गुने का तो आपको एडिशनल प्रोटेक्शन होता है, सुरक्षा होती है, इंश्योरेंस होता है। साथ में आपको टैक्स का बेनिफिट होता है जो कि आपको बाकी किसी सेक्टर में नहीं मिलेगा। ना तो आपको प्रॉपर्टी में मिलेगा, ना ज्वेलरी में मिलेगा, ना शेयर मार्केट में मिलेगा, ना म्यूचुअल फंड में मिलेगा, ना तो बैंक में मिलेगा। बैंक में भी जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल होता है। हमारे यहाँ जो पैसा आप जमा करते हैं उसमें भी अंडर सेक्शन 80C में बेनिफिट लेते हैं। जो आप पैसा पार्शियल विड्रॉल के तौर पे निकालते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। जो पैसा आपको मैच्योरिटी में आता है दैट विल बी आल्सो 100% टैक्स फ्री। तो टैक्स का बेनिफिट है, एडिशनल प्रोटेक्शन है। रिटर्न्स के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दोनों प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं जहां पर हम अपनी फ्यूचर की जरूरतों के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मुझे गारंटीड पैसा मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल के बाद या बेटी की शादी के लिए 10 से 15 साल के बाद गारंटीड इतना पैसा चाहिए, तो हमारे पास उस तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं जहां पर हम आज आपको लिख कर दे सकते हैं कि आपको इतना पैसा गारंटीड अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद मिलेगा। जबकि बाकी जगहों पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है।
तो गारंटीड रिटर्न्स के साथ एडिशनल प्रोटेक्शन और टैक्स बेनिफिट, और सबसे बड़ी बात की हमारी एक प्लानिंग होती है इंश्योरेंस सेक्टर में जो बाकी के शायद सेक्टरों में आप उस तरीके से नहीं कर पाते। जो लोग ज्यादा रिटर्न्स लेने की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, है ना, तो उस तरीके का भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में, जिसे हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, जिसमें हम 5 साल के बाद पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इट विल बी लाइक अ बैंक अकाउंट आफ्टर 5 years, जहां पर हम पार्शियल विड्रॉल के तौर पे इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, और साथ में वी आर गिविंग अ हाईएस्ट रिटर्न्स ऑल्सो, जहां पर हमारे पास दोनों प्रकार के ऑप्शन होते हैं। जो लोग इसमें डेट फंड में पैसा डालना चाहते हैं, जिन्हें गारंटीड टाइप ऑफ रिटर्न्स, सेफ सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए, लेकिन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग हायर 7 to 8% रिटर्न, तो हमारे पास उस तरीके का प्रोडक्ट है जहां पर हम 7 से 8% का मिनिमम रिटर्न्स भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इक्विटी का भी ऑप्शन होता है, लाइक अ म्यूचुअल फंड या शेयर, जहां पर हम पूरा का पूरा पैसा अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन 10 to 12% रिटर्न्स ऑल्सो। तो वी हैव सच टाइप ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन इन इंश्योरेंस पर वी कैन प्लान फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। हम अपनी जरूरतों के लिए सही प्रकार से प्लान कर सकते हैं इन इंश्योरेंस सेक्टर। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और वो हाउसवाइफ और वो सीनियर सिटीज़न जो कि आज उनको लगता है कि वो कोई भी काम स्टार्ट कैसे करें, घर से बाहर निकल नहीं सकते, पैंडमिक है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और निकलते भी हैं तो बहुत सारी उनके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि भाई वो फैमिली को देखना है, फुल टाइम कर नहीं सकते हैं। तो आज आपने उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि वो घर बैठ के भी अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू पारुल जी, आपने इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें दी अपने बी प्लान चैनल में, एंड डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल फॉर एवरीवन, सो थैंक यू सो मच पारुल जी। अगर कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं या उनको लगता है फीमेल या सीनियर सिटीजन्स को कि वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसके बारे में अगर कुछ डिटेल में भी जानना है तो आप जान सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत है, हो सके तो उनके पास भी शेयर कीजिए, उनको इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए। थैंक यू सो मच।